सीधी रेल चलते हैं आपको उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी क्या कुछ कह रहे हैं, आइए आपको सुनवाते हैं। शपथ ग्रहण समारोह के अवसर पर सचिवालय प्रशासन और मातृशक्ति के प्रतीक के रूप में आप सबके बीच में लगातार रहने वाले अपर मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी जी, अपर मुख्य सचिव श्री आनंद बर्धन जी और जिन्होंने नवनिर्वाचित अध्यक्ष के रूप में अपना काम प्रारंभ किया है और लंबे समय से अनेकों सचिवालय संघ और कर्मचारी संघों के बीच में समन्वय का भी काम किया है उन्होंने। श्री सुनील लखेड़ा जी, उपाध्यक्ष जीतमणि पैनोली जी, महासचिव आंदोलनकारी श्री राकेश जोशी जी, रणजीत रावत जी, श्री जगत सिंह दसीला जी संयुक्त सचिव, श्री रमेश सिंह परसवाल जी कोषाध्यक्ष एवं कार्यकारिणी में श्री रेणु भट्ट, सुश्री रेणु भट्ट जी, लालमणि जोशी जी, राजेंद्र गोस्वामी जी, उत्सव सेमवाल जी, रमेश चंद्र जोशी जी, विनय पाल जी, बलवंत सिंह जी भाकुनी और जिन्होंने आज काफ़ी देर से हम सभी लोगों को ये मंच और एक दूसरे को लगातार कनेक्ट किया है। कई बार बहुत अच्छी शायरी सुनाकर, बहुत सारे अच्छे मुहावरे सुनाकर शानदार तरीके से श्री जेपी मैकुरी जी और इस कार्यक्रम में आए हुए सभी हमारे अतिथिगण, विभिन्न कर्मचारी संघों के प्रतिनिधिगण एवं सचिवालय के सभी हमारे अधिकारीगण, कर्मचारीगण, उपस्थित भाइयों बहनों, पत्रकार मित्रों एवं छायाकार बंधुओं, मैं सबसे पहले तो समस्त श्री सुनील लखेड़ा जी समेत जो हमारी कार्यकारिणी बनी है उस कार्यकारिणी के सभी पदाधिकारियों को, सभी सदस्यों को और आप सब लोगों को भी जिन्होंने ये शानदार कार्यकारिणी का निर्वाचन किया है, आप सबको मैं बधाई देता हूँ, बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और मुझे यह जानकर बहुत प्रसन्नता हो रही है कि वर्तमान जो नवनिर्वाचित सचिवालय संघ है, अधिकतर निर्वाचित पदाधिकारी हैं। जैसा आप सब लोगों ने बताया कि वो सारे के सारे उत्तराखंड आंदोलनकारी हैं और जब हम उपाध्यक्ष जी का भाषण सुन रहे थे तो उनके भाषण में जो दर्द दिख रहा था, जो एक टीस दिख रही थी, वो कहीं ना कहीं इन राज्य को बनाने में जिन सपनों और जिन अपेक्षाओं के साथ हमारे आंदोलनकारियों ने, हमारे शहीदों ने अपना सर्वस्व लगाया, वो कहीं ना कहीं परिलक्षित हो रहा है। और मुझे पूरा विश्वास है कि नई कार्यकारिणी जिस बहुत सरल तरीके से और बहुत ही सहयोगात्मक तरीके से संवाद स्थापित करते हुए निश्चित रूप से आने वाले समय में एक नया मॉडल हमारा जो है उत्तराखंड का हमारे सचिवालय से प्रारंभ होगा। जिन लोगों ने उत्तराखंड राज्य आंदोलन में बहुत सक्रिय रूप से भाग लिया है, उन लोगों को राज्य के विकास एवं दूरदराज के आम जनमानस की चिंता होना स्वाभाविक है और मेरा विश्वास है कि आप सब इस दिशा में काम करेंगे। और जो हमारा सचिवालय है वो सुशासन की एक नींव गढ़ने का काम है। अगर कोई करता है तो हमारा सचिवालय करता है, जैसा राधा रतूड़ी जी ने भी कहा और आनंद बर्धन जी ने भी कहा, दोनों का अपना अपना अनुभव है। मैं भी ऐसा मानता हूँ कि यहाँ से एक कार्य संस्कृति जो भी हम सब लोगों के कार्य व्यवहार से, हमारे कार्य कुशलता से जो आगे बढ़ती है या लोगों के बीच में परिलक्षित होती है, उसके कारण से पूरे राज्य के अंदर एक जो वर्क कल्चर है वो जरूर कहीं ना कहीं विकसित होता है। इसलिए और सचिवालय हमारे जो सारे संस्थान हैं, सारे हमारे संगठन हैं, कर्मचारियों के बीच में काम करने के या कर्मचारियों को चलाने के, उन सब में अगर कोई मॉडल बन सकता है तो हमारा उस सचिवालय का जो सचिवालय संघ में जितने लोग काम करते हैं, सचिवालय में काम करते हैं, उनके माध्यम से निश्चित रूप से एक संदेश और एक कार्य व्यवहार
प्रचारित भी होना चाहिए, प्रसारित भी होना चाहिए और कार्य व्यवहार में भी आना चाहिए। इसकी अगर सबसे ज़्यादा दायित्व किसी का है तो मैं सच बताऊं तो सबसे ज़्यादा दायित्व आप सबका है। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप सब लोगों के बीच से संवेदनशीलता और पारदर्शिता के साथ जो हमारी समस्त योजनाएं हैं, सरकार की योजनाएं हैं, उन योजनाओं को भी धरातल पर उतारकर अंतिम व्यक्ति तक लाभ पहुंचाने में अगर किसी की सबसे बड़ी भूमिका है तो हमारे और संवेदनशील, पारदर्शी एवं लोगों के प्रति जवाबदेही, सुशासन हमारी सरकार का, आपकी सरकार का, क्योंकि सरकार सबकी होती है, आपकी सरकार है, उसका मुख्य ध्येय है। और इस ध्येय की प्राप्ति में हमारे अधिकारी और कर्मचारियों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। इसलिए मेरा आप सब लोगों से हमेशा ये कहना रहता है कि प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए और समाज के अंतिम छोर में खड़े हुए लोगों तक, उन लोगों की बहुत अपेक्षाएं हैं जो सचिवालय तक पहुंचते हैं, प्रदेश के दूर दराज से आते हैं, जो सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, सरकार के द्वारा इस सचिवालय से लोगों की सहायता के लिए जो काम हो सकते हैं उनका लाभ पहुंचाकर उन्हें राहत देने के लिए और अधिक संवेदनशील होकर और अधिक पेन लेकर, जिसको मैं कहता हूँ हमेशा, और एक तरह से कई बार ऑनरशिप लेकर हम सबको काम करना चाहिए। मैं आपसे एक बात और कहना चाहता हूँ कि बहुत बार बहुत सारे लोग, जैसे अभी राकेश जी, हमारे उपाध्यक्ष जी, हमारे यहाँ के अध्यक्ष जी या हमारी कार्यकारिणी के लोग और सचिवालय के अधिकांश लोग बहुत पेन लेकर काम करते हैं। और जो पेन लेकर काम करते हैं, पेन लेने के बाद जब लोगों के काम को वो संपादित कर देते हैं या संपन्न करवा देते हैं, तो आप स्वयं सोचिए, जब जब आपने ऐसा किया होगा तब तक आपको कितनी संतुष्टि हुई होगी। वो संतुष्टि किसी से तोली नहीं जा सकती है, उसका कोई मोल नहीं है। और कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ एक ऐसे उदाहरण भी मिलते हैं जो केवल समय ही पास करते रहते हैं, समय ही काटते रहते हैं। समय तो सबका सीमित है, वो तो पूरा होना ही होना है। क्यों डांगी जी? अगर काम करें तो भी पूरा होना है और काम नहीं करेंगे तो भी समय चलना ही चलना है। समय किसी के लिए रुकने वाला नहीं है, समय लगातार बढ़ता रहता है। इसलिए हमारे लिए एक एक पल और एक एक क्षण हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हमको ये ध्यान में रखते हुए कि भाई हम अगर 9 बजे सचिवालय में आ जाते हैं, 5 बजे तक हम यहाँ रहते हैं, तो इस दिन का हमारा आउटपुट क्या है। सचिवालय से जब हम रिटायर होकर जाएंगे तो हमसे कभी हमारे घर के बच्चे, बेटा बेटी कभी अगर पूछ लें कि पापा मम्मी आपने तो सचिवालय में तमाम सारे जो है पोस्टों पर काम किया, तमाम सारे विभागों में काम किया, और मैं ऐसा जानता हूं कि सचिवालय में जब हम आते होंगे और आने के बाद 25 साल, 30 साल, 35 साल काम करते होंगे, तो ऐसा कोई विभाग नहीं होगा जिसमें कि एक विभाग से दूसरे विभाग में न गए हों, तीसरे विभाग में न गए हों। एक लंबा जो अनुभव होता है हर विभाग में काम करने का, वो हमको होता है। तो हमसे अगर वो पूछ लें कि आपने इतने साल काम किया, आप अपनी बताइए कि आपने क्या ऐसा विशिष्ट काम किया है, कोई आप बता सकते हैं क्या? तो उस समय हमारे पास बताने के लिए ज़रूर होना चाहिए कि हमने ये काम किया। और मैं आप सबसे ये कहना चाहता हूँ कि सचिवालय के हितों के लिए, सचिवालय के समस्त अधिकारियों के लिए, कर्मचारियों के और सचिवालय के समूह के साथ, क्योंकि मैं ऐसा मानता हूँ बहुत बार कम्युनिकेशन गैप जैसी स्थिति आ जाती है, और कम्युनिकेशन गैप होने के कारण से बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। और मैं तो देहरादून से सीएम पुष्कर सिंह धामी को आप सुन रहे थे।